नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त आइनी वाजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वबारिक आला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आका अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ इश्क, हुज़ूर की याद के अंदर अपने आप को दीवाना बना के रखना, आका अलैहिस्सलाम के तसव्वुरात में गुम रहना, हर आन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दीदार करने की तड़प दिल में रखना और आका के सरापाए अक़दस को तहरीरों में पढ़कर आका की ज़ियारत की तमन्ना करना और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र छिड़े तो मुस्कुरा देना, आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से अपने क़ुलूब व अज़हान को तस्कीन देना, ये आशिकाने रसूल का शेवा है कि वो हर वक्त हुज़ूर की मोहब्बत में मस्त अलस्त रहते हैं। आका का ज़िक्र छिड़े तो मुस्कुराहटें छिड़ जाती हैं और वो तमन्ना करते हैं कि पलट पलट के कि कोई आए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फिर नए सिरे से ज़िक्र शुरू करे। तो ये क्या है, ये ज़हनियत, ये तसव्वुर, ये अंदाज़ मोहब्बत, ये कोई आज नया अहले सुन्नत में नहीं है, बल्कि ये सहाबाए किराम के दौर से ही होता हुआ हम तक पहुँचा है। सहाबाए किराम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत करते थे, हम लोग उस मोहब्बत की 1000वें टुकड़े तक भी नहीं पहुँचे। सहाबाए किराम हुज़ूर पर फिदा जाते थे। देखें ना, हर मजलिस के अंदर आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ये की बारगाह में ये कलिमात तहसीन पेश करते, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। ये सहाबा का अंदाज़ था। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम हुज़ूर ख़िताब फरमाते तो सहाबाए किराम खामोशी से सुनते, सवाल भी ना करते। सहाबाए किराम हुज़ूर के चेहरे को देखते, पलट पलट कर आका की ज़ियारत करते, कभी मुस्तफ़ा का तबस्सुम देखते तो आका कभी हुज़ूर के वजूद मुनव्वर के खिराम नाज को देखते, कभी आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़ तखातुब देखते, कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़क़त को देखते, कभी आका किसी को नवाजते तो इस अमल को देखते, कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी को दिलासा देते तो इस को देखते, कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम जंग के लिए उभारते तो सहाबा फिदा जाते। क्या था, एक सरापाए अक़दस सहाबाए किराम के सामने था, जिस सरापाए अक़दस ने सहाबा को दीवाना मस्ताना बना दिया था और वो हर आन उस सरापा के ऊपर फिदा होने के लिए राज़ी और तैयार रहते थे। ये तसव्वुर आज का नहीं दोस्तों, हमेशा से ये तसव्वुर रहा है। आप कुतुब उठा के पढ़ें, आइम्मा किराम खुद जो बहुत बड़े जो मुजद्दिद वक्त थे, जिन्होंने सैकड़ों दर्जनों कुतुब लिखी हैं, अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो फिर आपको पता चले कि वो इमाम इल्म ही नहीं है, बल्कि वो इमाम इश्क व मोहब्बत भी हैं। वो हुज़ूर के ज़ात अक़दस पर फ़िदा भी हैं। कभी किसी ने नात लिखी तो अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार किया, किसी ने तहरीर लिखते हुए ऐसा दर्द डाल दिया इश्क रिसालत माप का कि पढ़ने सुनने वालों को उस दर्द का एहसास हुआ। और किसी की सोबत आशिकाने रसूल पैदा करती थी और इस तरह हज़ारों बातें। तो ये तसव्वुर इश्क रिसालत माप का, मोहब्बत रिसालत माप का, ये सहाबाए किराम के दौर से चलता हुआ आया। बदकिस्मती ये है कि इस तसव्वुर के ऊपर इतराज़ इस दौर में वाक़ वारिद होने लगा, जबकि इससे पहले नहीं था।
शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें उठा के पढ़ लें, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें उठा के पढ़ लें, फिर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें, इमाम तक़ीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें हैं, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें उठा के पढ़ें, इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के क़साइद और तहरीरें उठा के पढ़ें, इमाम समूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें उठा के पढ़ें, कादी फुदैल बिन याज़ की तहरीरें पढ़ें, अब्दुर्रहमान इब्नुल जौज़ी की अल-वफ़ा उठा के देखें, फिर ऊपर इमाम अबू साद नैशपुरी रहमतुल्लाह अलैह के शरफुल मुस्तफ़ा उठा के देखें। मैं कितने आइमा गिनवाऊँ, उनके अगर मैं उनकी तादाद गिनवाऊँ सैकड़ों हज़ारों लाखों में जाएगी, क्योंकि किसी भी इमाम की किताब आप उठाएंगे, उठा के पढ़ेंगे उस किताब को, वो सीरत पे लिखी है, हदीस पे लिखी है, वो कहीं ना कहीं जाके अपने अंदर के तड़प का बयान जरूर करेंगे। हुजूर की मोहब्बत की बात आएगी, ऐसे लगेगा किताब लिखने वाले इमाम के इश्क के समंदर में तलातुम आ गया है। ये तसव्वुर थे। आज लोग ये कहते हैं कि मिंबरों के ऊपर फरोग इश्क मुस्तफ़ा की बात ना करें, बात करनी है तो नमाज की बात करें, नमाज बात करनी है तो रोज़े की बात करें, बात करनी है तो अहकाम दीन की बात करें। वो ये समझते हैं कि शायद दीन में मोहब्बत मुस्तफ़ा की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं, वो सहाबा जो नंगी तलवारों के साथ मैदान कारजार में लड़ते थे, उनके सामने एक ही सरापा था जिससे वो इश्क करते थे। वो सरापा हुजूर अलैहिस्सलाम के वजूद मुनव्वर का सरापा था। जब वो उस ज़ात अक़दस को देखते थे, उस सरापा बेमिसाल को देखते थे, क्योंकि उनके हाथ पे कलिमा पढ़ लिया था, उनके कहने पर खुदा को एक मान लिया था। और फिर क्या था, उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम कोई भी हुक्म देते तो सहाबा कभी परवाह, मौत की भी, शहादत की भी परवाह नहीं करते थे और लड़ जाते थे अल्लाह के दीन की खातिर, नमूस रिसालत की खातिर, इज्जत मुस्तफ़ा की खातिर। मैंने एक तकरीर में ये जुमला बोल दिया तो एक साहब इस पर भी बाजिद हो गए कि साहबा ने सारी जंगें जो हैं वो दीन मतीन की खातिर लड़ी हैं, नामूस रिसालत की खातिर नहीं लड़ी। यानी ऐसे ज़हनी मरीज लोग भी हैं। तो मैंने उसको एक मिसाल दी कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ जो साहबा ने जंग लड़ी थी, वो क्या नामूस रिसालत की खातिर जंग नहीं लड़ी थी? ये एक मिसाल दे रहा हूं, इस तरह की दर्जनों मिसालें हदीस की किताबों में मौजूद है कि गुस्ताखान रसूल को सहाबा किराम ने जाकर उनके साथ जंग की। वो क्या थी? वो नामूस रिसालत की जंग थी। और यह भी बता दूं कि नामूस रिसालत की जो जंग है या नामूस रिसालत जो है, यह भी दीन है। इसलिए कि लोग हुजूर से मोहब्बत नहीं करते तो समझते हैं कि शायद नामूस रिसालत दीन का कोई हिस्सा ही नहीं है। नामूस रिसालत दीन की मरकजियत है, मोहब्बत मुस्तफ़ा दीन की मरकजियत है, मरकजियत। तो आज लोग कहते हैं मिंबरों पे बयान करना, क्या हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो, शान मुस्तफ़ा की बात करते हो। इसके ऊपर मैं अलग से किसी दिन दरसे हदीस पर कलाम करूंगा कि आका अलैहिस्सलाम ने खुद ऐसी मजालिस सजाई जहां आका ने कभी अपनी शान इल्म को बयान किया, कभी अपनी शान नसब को बयान किया, कभी शान सीरत को बयान किया, कभी शान बाकमाल को बयान किया, कभी शान नबूवत को बयान किया, कभी शान नूरानियत को बयान किया। ये सारे दलाइल हदीस में हैं और ये तमाम बातें आका अलैहिस्सलाम ने मजलिस के अंदर की। लेकिन चूंकि मौजू ये नहीं है, इसलिए मैं दरसे हदीस में इस पर आऊंगा और आपको बताऊंगा। इस पर हदीस तो लोग समझते हैं कि मिंबर पर शान मुस्तफ़ा की, अजमत मुस्तफ़ा की बात करना शायद ये दीन ही नहीं है। इस पर तबरानी शरीफ की ये जो पूरा मुकदमा मैंने बयान किया है, इसके ऊपर तबरानी की आज जो रिवायत हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरा दर्स है हमारा। हदीस नंबर 107, जिल्द नंबर 1, मौजमुल औसत। इसके अंदर रिवायत है जिसको हजरत अबू कतादा बयान करते हैं और ये रिवायत है अन अबी कतादा क़ाल जाअ रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलहु अनिस साअति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ा अअदत्त लहा क़ाल हुब्बुल्लाहि व रसूलिही
क़ाल फ़अन्त मअ मन अहबब्ता औ कमा क़ाल। ये पूरी रिवायत है। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने क़यामत के बारे में आपसे पूछा, यानी सवाल किया। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इस पर उसने क्या जवाब दिया? यह बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जिनको ये बात समझ नहीं आती ना कि हुजूर की मोहब्बत जो है वो दीन में उसकी क्या अहमियत है, उनको ये भी बात समझ में नहीं आती। भाई, जो चीज़ दीन की मरकजियत की हैसियत रखती हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा उन चीज़ों में से, नामूस मुस्तफ़ा उस चीज़ों में है, ताज़ीम मुस्तफ़ा उन चीज़ों में है, इताअत मुस्तफ़ा उन चीज़ों में है, इत्तिबाए मुस्तफ़ा उन चीज़ों को कहते हैं। तो जब फरमाया कि क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है, तो उसने कहा कि क़यामत की तैयारी अब बयान कर रहा है वो कहता कि क़यामत की तैयारी ये है, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही। वो कहता कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, यानी ये मेरी क़यामत की तैयारी है, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि ये तो क़यामत की कोई तैयारी नहीं है, क़यामत वाले दिन तो अमाल ही पूछे जाएंगे, छुटकारा भी अमाल की बुनियाद पर ही होगा। यानी कि उसकी बात को मुस्तफ़ा ने रद्द नहीं किया कि किसी पैराए में, जिस पैराए में वो बात कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। उसने कहा कि मेरे पास क़यामत की तैयारी ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। और फिर आगे रिवायत के लफ्ज़ है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू उसी के साथ होगा जिसके साथ तू मोहब्बत करता है। और अल्लामा इब्ने कसीर ने इस रिवायत को बयान करते हुए ये लफ्ज़ बढ़ाए हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल की मुसनद में भी है ये रिवायत। उसके अंदर ये है कि जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है, तो उसने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे पास नमाज और रोजे तो ज्यादा नहीं। ये लफ्ज़ है हदीस पाक के अंदर कि उसने कहा कि नमाजें हैं पर इतनी नहीं है, नमाज और रोजा मेरे पास इतना नहीं है, और तैयारी मेरी ये है कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब नमाज रोजे की कमी से इस बात का तो पता चल गया ना कि वो अल्लाह से क्या मोहब्बत करता है। तो उसने ये कहा कि मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं, ये मेरी क़यामत की तैयारी है। हुजूर ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। और रिवायत में ये लफ्ज़ है कि सहाबाए किराम जब आका अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई तो सहाबाए किराम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। रिवायत के दूसरे लफ्ज़ हैं, इतने खुश हुए कि एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देने लगे। और वहाँ चूँकि अनस इब्ने मालिक रिवायत करते या हज़रत सोबान रिवायत करते हैं उन किताबों में, तो वो कहते हैं कि मैंने, अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मैंने सहाबाए किराम को इतना खुश इससे पहले नहीं देखा था। और फिर सहाबाए किराम साथ ये भी फरमाते थे एक दूसरे को कि मैं तो सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो फ़ारूक आज़म से भी मोहब्बत करता हूँ। तो फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता हूँ उसके साथ। रसूलुल्लाह से तो मोहब्बत करते थे और हद दर्जे की मोहब्बत करते थे, और उस मोहब्बत में रंगे हुए थे, उस मोहब्बत की खातिर जाने देने तक तैयार थे। वो साथ ये भी कहते थे कि फ़ारूक आज़म से भी मोहब्बत करता हूँ, सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करता हूँ। इसका माना यह कि क़यामत वाले दिन जैसे आज झुरमट है मुस्तफ़ा में, आज झुरमट है, और वहाँ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हैं, फ़ारूक आज़म भी बैठे हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवागर हैं, सहाबा की मजलिस है और हम बैठे हैं। फरमाया जो मोहब्बत करता होगा जिसके साथ, वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। तो क़यामत वाले दिन जो रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत करते हैं वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होंगे। कोई पूछे कि आका की मोहब्बत को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करने की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों साथ बताया करें, इसलिए कि हम क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलाम के साथ उठना चाहते हैं, हुजूर के जुर्मट में उठना चाहते हैं, आका के साए में उठना चाहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत में उठना चाहते हैं। हम जिस दीदार की तमन्ना की खातिर दुनिया में तहरीरें पढ़ पढ़ कर जिनको याद करते हैं, उनके दीदार की तमन्ना की खातिर सुबह शाम जीते हैं, तड़पते फड़कते हैं। हम चाहते हैं क़यामत वाले दिन वो सरापा हमारी आंखों के सामने हो, इसलिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत में गुलूव करते हैं, और गुलूव करने को ईमान समझते हैं, और इस पे जिंदा रहना पसंद करते हैं, और इसी पे मरने को पसंद करते हैं। लिहाजा आज पूरे बयान के अंदर आज की जो हदीस है, इसका मैसेज ये है
कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी दीन है, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी क़यामत वाले दिन छुटकारे के लिए, यानी क़यामत वाले दिन तैयारी के लिए हुजूर की मोहब्बत भी है आमाल में। और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उन चीज़ों में से है जो ईमान की मरकजियत की हैसियत रखती है। और ईमान की मरकजियत की हैसियत कौन कौन सी चीज़ें रखती है, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हम आइंदा किसी दर्स के अंदर इसको भी इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।